Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. En la clase de hoy vamos a aprender el sonido en español. Hi, in today's class we are going to learn the sound in Spanish. हम कैसे स्पेनिश में साउंड निकालते हैं, किन वर्ड्स पे हम जोर देते हैं, किन सिलेबल पे हम स्ट्रेस देते हैं, इन सब के बारे में हम आज सीखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से. There are 30 letters in Spanish. In total there are 30 letters. So आप मैंने अल्फाबेट्स के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई है स्पेनिश में, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज उसको देखिए. Apart from 26 letters of English, there are 4 additional letters in Spanish. Okay? इंग्लिश के 26 लेटर के अलावा 4 एडिशनल लेटर्स होते हैं स्पेनिश में, which are चे, एल्ले, अन्य, एर्रे. ओके, चे, डबल एल इज एल्ले और या, अन्य, एर्रे. ओके, जब किसी वर्ड्स के लास्ट में यानी किसी वर्ड के अंत में वोवेल, कोई वर्ड वोवेल के साथ खत्म होता है या वोवेल होता है, ए, ई, आई, ओ, यू. इंग्लिश में 5 वोवेल्स होते हैं, सो इज इन स्पेनिश. स्पेनिश में भी 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू और एन और एस. तो टोटल इन 7 लेटर्स पे अगर कोई वर्ड्स खत्म होता है, एंड होता है, तो जो हमारा स्ट्रेस होता है वो सेकेंड लास्ट लेवल पे आता है. सेकेंड लास्ट लेवल पे हमारा स्ट्रेस होता है. फॉर एग्जाम्पल ओला, ओला में 2 सिलेबल है, ओ ला. तो ये ए से वर्ड मतलब ए वोवेल पे वर्ड हमारा खत्म हो रहा है, तो हम स्ट्रेस देंगे ओ पे, ओला, ओला ऐसे बोलेंगे. ओके, कारो, कारो इज एक्सपेंसिव, तो का और रो, का रो 2 सिलेबल है, तो का पे हमारा थोड़ा स्ट्रेस होगा. कारो, कारो, कारो. ओके, कारो. सो इज कार्लोस, कार्लोस. ग्रासियास, ग्रासियास. देखें आप यहाँ पे 3 सिलेबस हैं, सिलेबल हैं. ग्रासियास, ग्रासियास, ग्रासियास. zapatos, zapatos. शूज. padre, padre. एस्तेबान, एस्तेबान, एस्तेबान. तो ते पे हमारा स्ट्रेस आएगा. When a word ends with any other consonant apart from an, s or any vowel, तो जो स्ट्रेस होता है वो लास्ट लेवल पे आता है. The stress fall on the last level. Okay, for example, कोमेर, कोमेर में 2 सिलेबल हैं, कोमेर. अब यहाँ पे जो वर्ड है वो आर पे एंड हो रहा है, आर इज कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे रूल लगेगा, जो स्ट्रेस पड़ेगा वो लास्ट लेवल पे आएगा, मेर पे. कोमेर, कोमेर. पापेल, पापेल. प्रोफेसोर, प्रोफेसोर, प्रोफेसोर. ओके, एस्पान्योल, एस्पान्योल. लास्ट लेवल पे स्ट्रेस, एस्पान्योल. इंग्लिश में कहावत है और एक सेइंग है, द रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. नियम बने ही तोड़े जाने के लिए होते हैं. पर ऐसा नहीं है. जो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं जो वर्ड, ओके, तो वहां पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं. तो when words don't follow these rules, तो जो रिटर्न एक्सेंट होता है उसको हम प्लेस करते हैं वर्ड के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल मेंदेज, मेंदेज. मेंदेज में जो नाम है मेंदेज, इसमें जो हम स्ट्रेस है फर्स्ट लेवल पे है, यानी ए के ऊपर इन्होंने एक्सेंट दे दिया. इसको असेंतो या तिल्दे बोलते हैं स्पेनिश में, असेंतो या तिल्दे. तो जब ये रूल फॉलो नहीं होते हैं जो मैंने बताए हैं, तब हम एक्सेंट लगाते हैं वोवेल के ऊपर.
Okay, for example, Mendes, kilometro, आप देख रहे हैं, किलोमेट्रो। अकॉर्डिंग टू रूल स्ट्रेस सेकंड लास्ट पे आना चाहिए, मैं पे, क्योंकि ओ पे एंड हो रहा है ये वर्ड, किलोमेट्रो जो है ओ पे एंड हो रहा है, तो सेकंड लास्ट लेवल पे स्ट्रेस आना चाहिए, लेकिन इस पे आता है। तो ऐसे वर्ड्स को हमें याद रखने पड़ेंगे, ये एक्सेप्शन है, इन पे ये रूल फॉलो नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेंट लगाते हैं। किलोमेट्रो, ओके, लो पे थोड़ा स्ट्रेस है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सेंट लगाते हैं। ओके, muy bien. Written accent marks is also used in other two ways. First, to distinguish one word from another word. For example, C with accent means yes, and C without accent means if. Okay? So अगर accent नहीं होगा तो हम distinguish नहीं कर पाएंगे इन दोनों words को कि किसका मतलब yes है और किसका मतलब if है. Okay? इसी प्रकार to with accent means you and to without accent means your. The second use of accent, acento, for interrogative words or sentences and exclamatory words. We use accent for the interrogative words or sentences like que, cual, como. इन सब में हम असेंतो यूज करते हैं और तिल्दे यूज करते हैं, एक्सेंट यूज करते हैं. ओके, के ताल, कोमो ते यामास, के लास्तिमा मीन्स व्हाट अ पिटी, कहते हैं के लास्तिमा, व्हाट अ पिटी. तो एक्सक्लेमेटरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और साइन ऑफ इंटरोगेशन. स्पेनिश में हम ये दोनों साइन दोनों तरफ लगाते हैं. जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी दोनों तरफ साइन लगेगा, एक तरफ रिवर्स में यानी उल्टे में और दूसरी तरफ जो नॉर्मल है. इसी तरह जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो भी दोनों तरफ आता है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. muy bien. आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, hasta luego, ciao.